माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके अंदर जो पहचान है वो आपकी रहेगी गा, गे, गी। हम कल एक कार खरीदेंगे, यानी भविष्य में जो कोई आप काम करेंगे उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर रहता है, फ्यूचर का मतलब शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, इंडेफिनिट कुछ नहीं मांगता, तो शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, मेन फॉर्म, बेस फॉर्म आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। शैल आपका रहेगा आई वी, अगर सब्जेक्ट आई वी हो तो शैल रहेगा, फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो उसके लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। वो ही हो, सी हो, नेम हो, यू हो, दे हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। सिंपल फ्यूचर, एक आम फ्यूचर की हम बात करेंगे। यू विल go to school tomorrow. I shall buy a car. मैं कार खरीदूंगा। नेगेटिव के अंदर आपका शैल विल के बाद नोट लग जाएगा। I shall not buy a car. We shall play cricket in the evening. हम शाम को क्रिकेट खेलेंगे। We shall not play cricket in the evening. You will cook the food. Negative, you will not cook the food. Interrogative, will you छोटा हो जाएगा you, यहाँ से हटा दो। Will you cook the food? इंटेरोगेटिव के लिए शैल विल को हम बाहर निकाल देंगे, जो अभी तक सभी टेंसेस में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल कर इंटेरोगेटिव बना देते हैं। अब थोड़ा सा अगर सेंटेंस के अंदर डिटर्मिनेशन हो, थ्रेटनिंग हो, प्रॉमिस हो, तो उसके अंदर आई वी के साथ आपका विल लग जाता है। शेष जिनके साथ विल लगता था उनके साथ शैल लग जाएगा। शैल शेष जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उनके अंदर आपका शैल लग जाएगा। शैल। आई विल किल यू, ये कोई साधारण फ्यूचर नहीं है, ये धमकी है फ्यूचर की कि मैं तुम्हें जान से मारूंगा। ऐसे नहीं कहेंगे आई शैल किल यू, नो, ये गलत हो जाएगा, ये फ्यूचर नहीं है, ये थ्रेटनिंग है। प्रॉमिस की बात करें, यू शैल हैव ए प्राइज, आपको इनाम दिया जाएगा। यू शैल हैव ए प्राइज, ये प्रॉमिस है। यू शैल बी रिवार्डेड, यू शैल बी रिवार्डेड। We will do it, हम इसे करेंगे, ये डिटर्मिनेशन है। तो जब किसी बात पे स्ट्रेस दिया जाए, जब किसी बात पे जोर दिया जाए, चाहे वो धमकी के तौर पे हो, चाहे वो वायदे के तौर पे हो, तो हम आई वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस हम और देख लेते हैं जिसके अंदर दूसरे टेंसेस भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस को भी हम
फ्यूचर के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम और देखते हैं जो फ्यूचर के तौर पर, स्ट्रक्चर हमारा ख़त्म हो गया, फ्यूचर का यही स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो फ्यूचर की तरह प्रयोग होते हैं उनको भी हम करके देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू बाय ए कार। हम एक कार खरीदने जा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है आर गोइंग टू, ये आपका फ्यूचर के लिए होता है। लग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वी आर गोइंग टू बाय कार, हम एक कार खरीदने जा रहे हैं, यानी हम एक कार खरीदेंगे। तो इसकी दोनों की आप हिंदी करके देख सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स हरियाणा टुमारो। आपके अंदर जो टाइम के वर्ड्स हैं ये टुमारो, द नेक्स्ट डे, तो इस तरीके के आपके जो आने वाला समय है उसके लिए जो टाइम वर्ड्स हैं इनका प्रयोग करते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स टुमारो, इसकी हिंदी ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर विजिट करता है हरियाणा की, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर कल हरियाणा की विजिट करेगा। तो ये कब प्रयोग करते हैं? जब कोई प्री प्लान्ड फ्यूचर है, ये प्री प्लान्ड है कि कल प्राइम मिनिस्टर हरियाणा में आएगा, तो उसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। द वेडिंग इज ऑन मंडे, द वेडिंग इज ऑन मंडे। मंडे को, सोमवार को, यानी आज संडे है या कोई भी है, आने वाला जो मंडे है उसके अंदर वेडिंग है, यानी वेडिंग होगी, शादी होगी। तो ये प्री प्लान्ड है तो आपने इज एम आर का प्रयोग कर रहे हैं, प्रेजेंट का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम प्रेजेंट का प्रयोग करके भी फ्यूचर की बात कर सकते हैं। तो इसके अंदर सून, टुमारो, नेक्स्ट वीक, इन ए फ्यू मिनट्स, तो इस प्रकार के आपके वर्ड्स आते हैं। वी आर मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो। वी आर मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, इसका मतलब ये है कि हम कल प्रिंसिपल से मिलेंगे। ये तो इंटेंशन है हमारी, ये तो इंटेंशन हो, प्री प्लान्ड चीज़ें हो, तो वो आप इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आप फ्यूचर की बात कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। द बस इज अबाउट टू स्टार्ट, बस चलने ही वाली है, यानी फ्यूचर की बात करें तो इज अबाउट टू, ये भी आपकी फ्यूचर की बात करता है। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ शैल विल ही आपकी फ्यूचर की बात करेगा, हम दूसरे स्ट्रक्चर से भी फ्यूचर की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी, स्पोकन भी आपकी बेटर हो जाएगी। शॉर्ट फॉर्म और कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी। आई विल गो देयर, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है अपोस्ट्रोफी लगा के डबल एल लगा रहे हैं, आइल बोलते हैं, आइल, विल, वी इल, दे इल, तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म रहती है सेल विल की, सभी के साथ आपका ये रहेगा। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म रहेगी आपकी वॉन्ट, विल नॉट को हम वॉन्ट भी प्रयोग कर सकते हैं। शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म रहेगी आपकी शांत, भी शांत, तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म रहेंगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ और अगर किसी को हम इंस्ट्रक्शंस दें, ऑर्डर दें, उसको देखिए, ही शैल कैरी आउट
माय इंस्ट्रक्शंस, यानी उसको मेरे आदेश जो इंस्ट्रक्शंस हैं, दिशा निर्देश हैं, वो मानने ही पड़ेंगे, उसको कैरी आउट करने ही पड़ेंगे, निभाने ही पड़ेंगे, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज ही विल बी फाइंड, नहीं तो उसको जुर्माना लगा दिया जाएगा। और हम शैल का प्रयोग किसी की सजेशन के लिए या अपने आप को किसी की सहायता के लिए कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, यानी आप सहायता चाहेंगे, तो उस प्रकार भी हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं एक वाक्य इस प्रकार से, शैल आई मेक ए कप ऑफ टी, मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू। या आप उसे बता रहे हैं कि मैं आपके लिए चाय का कप बना सकता हूँ अगर आप चाहें तो। शैल आई मेक ए, या आप पेश कर रहे हैं अपने आप को उसकी सहायता करने के लिए। शैल आई कैरी योर बैग, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता करूँगा, नहीं है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इफ़ यू डिज़ायर आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो इस प्रकार से हमने शैल विल का प्रयोग किया। फिर एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। आईवी के साथ आपका शैल लगेगा, शैल, शेष सभी के साथ आपका विल लगेगा, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा अगर डेटर्मिनेशन हो। डेटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग माने धमकी, धमकी हो, दृढ़ निश्चय हो, किसी बात पे स्ट्रेस हो। एक थोड़ा सा और प्रयोग कर लेता हूँ, एक थोड़ा सा और रहता है हमारा, आई एम टू गो देयर, आई एम टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर। ये भी आपका फ्यूचर का प्रयोग। आई एम टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। दोनों का सेम है। फिर डिफरेंस क्या हुआ, हैज़ हैव के बाद टू और एम टू। ये आपका होता है आई एम टू गो देयर प्री प्लान्ड, ये प्लान्ड होता है, यानी आप चाहते हैं, आपने योजना बना रखी है तो वहाँ आपने ये काम करना है। आई हैव टू गो देयर, ये एक ऑब्लिगेशन, एक कंपल्शन होता है, ये मजबूरी होती है, मजबूरी। माई सिस्टर इज़ इल, आई हैव टू गो देयर टू हेल्प हर। और आई एम टू गो देयर बिकॉज आई हैव प्लान दैट। तो एम टू हैव टू का मतलब भी आप फ्यूचर के अंदर कोई काम करेंगे, हुआ नहीं है, ये काम आप करेंगे। तो ये भी आपका इज एम आर टू के साथ और इज एम आर टू और हैव के, ये फ्यूचर की बात करेंगे। एक बार इसको नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा हमने जो स्ट्रक्चर करा रहे थे उस स्ट्रक्चर से हमने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि अब आप 2-3 वीडियो देख के बेसिक स्ट्रक्चर आप टेंसेस का सीख चुके हैं, इसलिए मैंने ये टेंस आपको थोड़ा सा टिपिकल नहीं कहेंगे, इसको समझ में आ जाए तो बहुत चीज़ आसान है, समझ में नहीं आता तो हर चीज़ टिपिकल है। और जब आपको एक बार इंग्लिश का स्ट्रक्चर समझ में आने लग गया तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इसको एंजॉय करेंगे, इसका मज़ा करेंगे। सो एंजॉय।